आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने आज 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 बूस्टर शॉट का इफ्तिताह किया। वजीर ने चारमीनार के सरकारी यूनानी अस्पताल में खिताब किया। सेहत के अमला और 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन के एहतियाती बूस्टर शॉट शुरू किए गए हैं। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो इस लॉन्च के मौके पर भी मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम के तहत मुनक़द किया जा रहा है ताकि फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक का इंतज़ाम किया जा सके। फ्रंट लाइन वॉरियर्स बी पद्मा नर्स सबसे पहले वैक्सीन हासिल करने वाली खातून है। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा है कि तेलंगाना में 100% वैक्सीनेशन हासिल करने वाली पहली रियासतों में से एक है। अब बूस्टर शॉट पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें 100% कामयाबी हासिल करेंगे। मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं कि वो वैक्सीन ले और प्रोटोकॉल पर अमल करे। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी MLA ने अपने पार्टी के अरकान असेंबली अहमद वलाला, मुमताज अहमद खां, सैयद अहमद पाशा खादरी, मौजम खां भी मौजूद थे। MLA मुमताज अहमद खान और अहमद पाशा खादरी ने बूस्टर डोज लिया। इस तकरीब के मौके पर TRS पार्टी चारमीनार इंचार्ज सलाउद्दीन लोधी ने वजीर सेहत टी हरीश राव को मेमेंटो पेश किया। हेलो, गुड మార్నింగ్ టు ఆల్। ఈరోజు హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ మరియు 60 సంవత్సరాలు పైబడి కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి మన పెద్దలు గౌరవనీయులు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు శ్రీ హరీష్ రావు వేదిక మీదకి ఆహ్వానిద్దాం గట్టిగా క్లాప్స్ తోటి। నెక్స్ట్ ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు శాసనసభ్యులు గారిని గౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిద్దాం। తర్వాత फोन नको उठाओ जी, नीचे करो, फोन नीचे करो। अरे फोन कैप अरे तुम्हारा आपको फोन नहीं, हम लोग यूनिफॉर्म में ड्यूटी हेलो स्टेल स्टेल पीछे आओ मुझे। अरे स्टिल कैमरा डोज डालते पहले, बात करने के बाद। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड मैडम, वेरी गुड वेरी गुड मैडम। धक्का मत दो यार। अरे भाई ढकलो बराबर। वोट अंदर किसका हूँ हमारी तो मैं देता हूँ, बोल रहा हूँ भाई जरा पीछे लो फोन शाबाश। भाई जरा हाथ आ रहा जी शॉट में। अरे तो क्या करो प्लीज प्लीज आता जरा फोन नीचे करो। अकेले आओ या हो सकता है मुमकिन करिए और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई ज़रूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन शायद ज़रूरी ना हो और
अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो शायद आपकी जान को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वैक्सीन को लें। और आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ पर ही आपके मुतालिका रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब ने वैक्सीन लिया और फिर अवाम में एतमाद को बहाल पैदा करने के लिए और जनाब याखुदपुरे के एमएलए साहब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब ने भी वैक्सीन लिया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि आप भी अपने जानने वाले पहचान जिनसे आपकी है, जिनसे मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, खानदान के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आए और वैक्सीन को लें। वैक्सीन से ही हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें बेचैनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके फैकल्टीज के ताल्लुक से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने अभी मिनिस्टर साहब से तफसीली मीटिंग की और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया। जैसा सबसे पहला और अहम मसला मैं कहूँगा वो ये है कि ये पुरानी ख़दीम इमारत को मेंटेन करने का है और बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है बिल्डिंग। बारिश में कई जगह पे पानी टपकता है और इसकी वजह से बिल्डिंग मुतासर हो रही है। इससे पहले भी हमने कुछ पैसे मंजूर करवाए थे, काम का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद में काम किसी वजह से रुक गया। तो वो भी तफसीलात हमने मिनिस्टर साहब को पेश की है। तो पुराने एस्टीमेट्स तो रेडी हैं कि क्या क्या बिल्डिंग को रिनोवेशन के लिए कौन से काम करना बाकी है। उसके बाद भी एक नया एस्टीमेट भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो भी बनाने का मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किया है और कहा है कि अगर कोई जरूरत है और भी पुराना एस्टीमेट के अलावा भी और भी कुछ टेकअप करना है ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ जो फैसिलिटीज नहीं है उस ताल एक ऐसा वक्त है जिसमें हम सबको आपस में मिलकर काम करना है। काबिल मुबारकबाद है फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, सबका जो लोग ये कोविड की लड़ाई में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, हमको, हमारे अजीजों को, हमारे बुजुर्गों को, सबको इस कोविड से महफूज रखे। जो लोग कोविड से मुतासिर हैं उनको अल्लाह शिफा दे, उनको सेहत दे और आपको और हम सबको कोविड से महफूज रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी रियासत तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाए और सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत बनने में हमको अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके इस इदारे की हिफाजत करे, आपके इस इदारे को और तरक्की दे, कामयाबी दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बहुत खुशी है, वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करें हमारे 2 एमएलए साहब के साथ। जो 60+ लोगों को बूस्टर डोज डालना है, आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब। अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब। दोनों भी 60+ है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे खादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूं यहाँ के लोकल कारपोरेटर्स और एमएलएस जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे। उन लोगों के मदद से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्कर्स ने गली गली में जाके, घर घर में जाके वैक्सीन लगाए। मैं आगे भी अकबर भाई से, हम तमाम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप और आपके कारपोरेटरों को भी बता के ये बूस्टर डोज डालने में, और बच्चों को भी 15 साल से 17 साल उम्र के बच्चों को भी अपन वैक्सीन डाल रहे, उसमें भी थोड़ा आपका मदद चाहिए। क्यों बोले तो अभी अकबर भाई भी बताए, थोड़े लोगों को जहन में कुछ बुखार आए बोल के ऐसा एक शक है, वो शक रखने का जरूरत नहीं है। अपने एमएलए साहब खुद लिए ना, हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं। इसमें कोई आपके मन में शक रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएंगे, वैक्सीन कोरोना आने से आपको बचाने के लिए वैक्सीन डाल रहे, लेकिन और किसी के लिए नहीं डाल रहे। सो आप सब लोग जितने भी आपके घरों में हैं, आपके महलों में हैं, आपके एरिया में हैं, जो 70 साल से 60 साल से ऊपर है, सब लोगों को वैक्सीन डालने के लिए आप लोग उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आके वैक्सीन डालने लगाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज वैक्सीन में तेलंगाना सरकार ने फर्स्ट डोज में 102% डाल चुके हैं, सेकंड डोज में 78% वैक्सीनेशन हो गए, और बच्चों का परसों 3 तारीख ही शुरू करे। 3 तारीख जो 15 साल उम्र से 17 साल उम्र लोगों को बच्चों को डाल रहे, उसमें 38% वैक्सीनेशन सिर्फ 6 दिन में हमारे डिपार्टमेंट अचीव कर चुके हैं। यहां भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूं आप सब लोग ले चुके हैं। लिए आप लोग? जो लोग लिए जरा हाथ उठा दीजिए बच्चों। ऑलमोस्ट, थैंक यू। और कोई 1-2 बच्चे से दिख रहा मेरे को हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी आज ले लेना काइंडली। सो उसमें भी अच्छी तरीके से कर रहे। तेलंगाना इज वन ऑफ द स्टेट, देश में जो बड़े राज्यों में 100% वैक्सीनेशन पहले कंप्लीट करे, तेलंगाना स्टेट कंप्लीट करे, 1 or 2% करे। वो हमारा एमएलएस का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के मदद से हम ये अचीव कर चुके हैं। आगे भी अभी ये बूस्टर डोज में बच्चों को वैक्सीनेशन देने में हम मिलकर काम करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को अच्छे तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट सेवा करना चाहते हैं। सीएम साहब ने भी हमें बार बार बता रहे कि वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करो, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का तेजी से करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। और अभी अकबर भाई और मैं अपने निजामिया ये यूनानी टीम तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव और उनके हमरा AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मोगलपुरा में मौजूद असरा अस्पताल का इस मौके पर मजलिस के अरकान मुमताज अहमद खान, सैयद अहमद पाशा खादरी, मौजम खां, अहमद बलाला भी मौजूद रहे। इस दौरे में अकबरुद्दीन अवैसी ने मुख्तलिफ अमराज और सहूलियात से वजीर सेहत को वाकिफ करवाया। देखना है 10 दिन के बाद।
बीजेपी एससी मोर्चा कायदीन और कारकुनान की जानिब से आज चैतन्यपुरी डिवीजन म्युनिसिपल कॉलोनी दिलसुख नगर में मुनबर्द धरना मुनक़द किया गया। इस एहतजाजी धरने में तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने भी शिरकत की। बाददा मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। ఇది అనుకోని సంఘటన కాదు, ఒక మామూలు సంఘటన కాదు. పంజాబ్ ప్రభుత్వం కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పన్నిన కుట్రలో భాగమే ఈ సంఘటన. ఒక దేశ ప్రధాని ఒక రాష్ట్రానికి కానీ ఒక ప్రాంతానికి పర్యటన పోయినప్పుడు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది. ఎస్పీజీ భద్రత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎస్పీజీ సూచనల మేరకు దేశ ప్రధాని పర్యటించే సమయానికంటే ముందే దాదాపు వారం రోజుల ముందే పూర్తి పర్యటన వివరాలు, వారి రక్షణ కోసం చేపట్టిన చర్యలన్నింటి మీద ముందు జాగ్రత్తగా అనేక సమీక్షలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పంజాబ్ పర్యటన సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ కానీ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కానీ సంబంధిత పోలీస్ అధికారులకు పూర్తి స్థాయి సమాచారం ఇచ్చిన విషయం వాస్తవం. ఒకవైపు ముందు పోయేటువంటి ప్లాన్, దాంతోపాటు వర్షం పడేటువంటి సూచన ఉందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన తర్వాత ప్లాన్ బి ప్రకారం కూడా ఈరోజు పర్యటన వివరాలను కూడా పంపించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా చాలా రహస్యంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్లాన్ బి, ప్లాన్ ఏ, ఇవన్నిటినీ ఎందుకు లీక్ చేసారు, లీక్ చేయడానికి కారణం ఏంది, దీనికి వెనుక ఏం కుట్ర ఉందో దీన్ని బహిరంగపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండు రకాల ప్లాన్తో పోతున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా నిరసనకారులు అంతమంది ఏ విధంగా వస్తారు? మరి దీని వెనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద కుట్ర దాగి ఉంది. ఇవాళ ఏ విధంగా ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి పెట్టినామో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ప్లాన్ సి వేసింది. అంటే ఎట్టి వాళ్ళు ప్రధాని యొక్క పర్యటనను అడ్డుకోవాలి, నిరసనకారుల పేరుతోని ప్రధానమంత్రి మీద దాడి చేయాలి, దాడి చేస్తే ప్రధానమంత్రి రక్షణలో భాగంగా ఎస్పీజీ కాల్పులు జరుపుతుంది, కాల్పులు జరిపితే కుట్రదారులు ఎవరో ఒకరిద్దరు గాయాల పాలవుతారా, మరణిస్తారా, దాన్ని భూతత్వం చూపట్టి ప్రధానమంత్రి భద్రతా సిబ్బంది కాల్పులు జరిపింది, రైతులు చనిపోయారని చెప్పి ఒక ప్లాన్ చేసి ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఒక నిరసన వ్యక్తం చేసి భారతీయ జనతా పార్టీని ప్రియతమ ప్రధాని మోడీ గారిని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలని చెప్పి ఒక కుట్రలో భాగమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ నిరసన పెడుతున్నటువంటి ఒక మహాకుట్ర. रचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम और रामन्नापेट पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो गैरकानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 294 किलो गांजा, 8,500 नकदी रकम, 2 कार, 2 सेलफोन को जब्त किया है। जब्त किए गए अशिया की मालियत 33,85,000 रुपए बताई गई है। इस जिम्मन में कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। रचाकुंडा पुलिस के भुवनगिरी एसओटी टीम और रामन्नापेट पुलिस ने ये ड्रग्स रैकेट का एक भंडाफोड़ किया है। इंटरस्टेट रैकेट है कि जिसमें आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर एरिया से अपने हैदराबाद शहर को गांजा का सप्लाई हो रहा है। 4 लोगों को हिरासत में लेके इनके पास से 293 केजी गांजा और 2 व्हीकल्स, उसके साथ में 8,500 रुपये नगद, 2 मोबाइल फोन हमने बरामद किए। तकरीबन 43,85,000 का ये पूरा प्रॉपर्टी हमने सीज किया है। ये गैंग का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है वट्टावट तिरुपति, वो और उसका भाई
कल्याण और उनके साथ में और 2 लोग हैं, पाटलावत मंगका और पंचावत रविंदर करके। ये लोग 4 में से 2 लोग नागर कर्नूल के और 2 लोग दिंडी मंडल नलगोंडा के निवासी हैं। आंध्र उड़ीसा बॉर्डर से बुच्ची बाबू, ये दाराकोंडा का, और कारम सुरेंद्र दोरा, ईस्ट गोदावरी रंपचौड़ा। इन दोनों से ये लोग गांजा वहाँ पे परचेस करते, 2000 रुपये केजी से वहाँ परचेस करके यहाँ पे 10,000 रुपये केजी से यहाँ बेच रहे। कल हमें छोटूपल के पास में इनके बारे में जब समाचार मिला तो इमीडिएटली हमारे एसओटी टीम के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लोग और उनके साथियों ने वहाँ पे इन लोगों को वहाँ से स्विचेस करना शुरू किया। बाद में रामनापेट में ये लोग हमें मिले। इनके व्हीकल से 294 केजी यानी 147 बैग्स, 2-2 केजी का एक बैग, वो हमने बरामद किया है और ये व्हीकल भी हमने रिकवर किया है। इनके खिलाफ पीडी एक्ट बुक करते, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी ट्रायल पक्का हम करेंगे और जो लोग 2 फरार है वो आंध्र प्रदेश के निवासी है, उनको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे। ये अच्छे काम के लिए पूरे टीम को, एसओटी और रामनापेट पुलिस को हमने कैश रिवार्ड से नवाजा है। थैंक यू। उसके संगारेड्डी जिले के एक मस्जिद के केस में मखूस हल्के जुबली हिल्स के कायद मोहम्मद जहांगीर को संगारेड्डी कोर्ट के जज ने बाइज्जत बरी करते हुए मुकदमा बंद कर दिया है। यह केस 9 साल कबल सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी एमपी हैदराबाद के खिलाफ दर्ज किया गया था। नहीं ठहरो भाई, बीच ले लेंगे पूरा वीडियो। अरे धड़ा रखो तुम, बीच में जानी भाई एक रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे लिए खुशी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद जानी मियाँ कुरैशी, एक्स कारपोरेटर एंड कोऑप्शन मेंबर AIMIM। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। हम 10 जनों के लिए आज हमारे द कोर्ट ऑफ 3rd AJCG कम 11 एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कुगड़पल्ली कोर्ट केस नंबर द CC नंबर 1021/14 और 22 तारीख जनवरी 2013 में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संगारेड्डी कोर्ट से अरेस्ट करके उनको संगारेड्डी जेल में उनको डाले थे और पूरे एरिया में, पूरे हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में गड़बड़ हो गई थी। और हम लोग भी यहाँ पर धरना दिए थे और जो लोग धरना दिए थे, कई लोग ऐसे दिए थे, तो पुलिस हमारे ऊपर झूठे केसेस डालकर हमारे को दफात डालकर जो है हमारा केस बुक करी थी सनत नगर PS। और सनत नगर PS में केस बुक करने के बाद आज 9 साल तक, 8-9 साल तक केसेस चल रहे थे। आज हमारे को कोर्ट में बाइज्जत बरी किया गया है और इस कोर्ट की पैरवी कासिम रज़वी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर वो एडवोकेट साहब हमारे केस की पैरवी कर रहे थे। तो केस अच्छी तरीके से उन्होंने पैरवी करे है और पार्टी के तरफ से हमारे एडवोकेट साहब थे और पार्टी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दीगर MLAs का और पार्टी का दीगर लोगों का। और हम 10 लोग हैं ये केस में जो बाइज्जत बरी हुए। A1 मोहम्मद शौकत और A2 मोहम्मद जानी मियाँ कुरैशी और अफजल खान साहब उर्फ इम्तियाज़ खान और तकीउद्दीन शेख मुनीर। आसानी से हमारा केस बाइज्जत बरी हुआ है। मैं शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इसी की खुशी पर जो है सो हमारे
मन्नान साहब और दीगर हमारे पार्टी के लोग जो सो हमारी गुलपोशी करें आज। इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुलाकात करके हम ये तफसील बताएंगे यहाँ की जो भी है। अभी दोनों अस्सलाम वालेकुम। आज मन्नान भाई का हमारे बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम 9 साल से जो है हम 10 जने मिलके नाहक के जो है हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो संगारेड्डी में केस हुआ था, वो केस के दौरान में जो है हमें नाहक जो है 10 जनों को फंसाया गया था। उसमें A1 मैं था, A2 हमारे जानी मियाँ थे और हम 10 लोग मिलके जो है आज 10 साल से जो है इसको जो है ये अटेंड कर रहे पूरे। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बालनगर डिवीजन कॉरपोरेटर रविंदर रेड्डी ने संक्रांति रंगोली कंपटीशन मुनक़द किया गया, जिसमें 85 खवातीन ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन के मौके पर तेलंगाना महिला चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मी रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि शकैया ने इनामात तकसीम किए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा और दीगर मौजूद थे। పురుష మహానుభావులంతా ఇంటికి రావాలి. क्या निकाल रहे हो? బాలానగర్ ప్రాంతంలో బాలానగర్ డివిజన్లో సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 85 మంది పార్టిసిపెంట్ పాల్గొన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా చక్కని సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ముగ్గులు వేయడం, తెలంగాణ రైతు బంధు నుంచి బాలనగర్ ఫ్లైఓవర్ కూడా ఒక ముగ్గుల రూపంలో అభివృద్ధిని కూడా ఈరోజు ముగ్గుల రూపంలో మన బాలనగర్ డివిజన్ సంబంధించిన మహిళలు వాళ్ళు ప్రదర్శించడం చాలా సంతోషనీయం. ఎందుకంటే ఆనవాయితీగా బాలనగర్ డివిజన్లో ఉద్యమ నేపథ్యం నుంచి బతుకమ్మ ప్రోగ్రాంతో పాటు ముగ్గుల కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఆ సందర్భంలో కూడా ఈరోజు సంక్రాంతి ముందు ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. మహిళలు ఎంతో సంతోషంతో కోవిడ్ నిబంధనలతోటి మాస్క్ ధరించి అందరూ కూడా పాల్గొనడం, మరి పాల్గొన్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రథమ ద్వితీయ ప్రైజులతో పాటు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రైజులు ఇవ్వడం, ప్రశంసా పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా మాధవరం కృష్ణారావు గారు ఎమ్మెల్యే గారు కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం, అదేవిధంగా తెలంగాణ తొలి మహిళా చైర్మన్ సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చైర్పర్సన్గా రావడం, వారి చేతుల మీదుగా ప్రజెంటేషన్లు ఇప్పించడం చాలా సంతోషం. మరి బాలానగర్ ప్రాంతంలో అందరినీ మమేకం చేస్తూ ప్రజలందరినీ కలుపుకపోతూ అభివృద్ధితో పాటు సోషల్ యాక్టివిటీ కూడా చేసుకుంటూ ఈరోజు బాలానగర్ ముందు భాగంలో ఉందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని సహకరించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, మరి మహిళా సోదరిమణులు అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ ప్రాంతంలో ఈరోజు మేము ఆశ్చర్యం ఏంటంటే, మేము 2 రోజుల నుంచి ఇక్కడ ముగ్గుల పోటీలు ఉన్నాయని చెప్పి మేము చెప్పడం, మెసేజ్ల ద్వారా విని దూర ప్రాంతాల నుంచి కొత్తపేట, సరూర్ నగరు, మరి మౌలాలి, ప్రగతి నగరు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి మరి ఇక్కడ ముగ్గులేసి ప్రైజులు కూడా గెలుచుకోవడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే
ప్రజలను ఉత్సాహపరచడానికి వాళ్ళను ఎప్పటికి కూడా ప్రతిభావంతులుగా వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞతను వాళ్ళ యొక్క ముగ్గులలో వాళ్ళ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి పెట్టినటువంటి ముగ్గుల్లో ఈరోజు చాలామంది హైదరాబాద్ అన్ని ప్రాంతాల నుంచి పాల్గొని బ్రహ్మాండంగా విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్క నాయకులకు ప్రజలందరికీ కూడా డివిజన్ ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతాము. చాలా డిజైన్లకు అంటూ లెక్కలేదు. మనం ఒక 4 ప్రతినిధులను ఈరోజు చేసినటువంటి ముగ్గులను మీరు ప్రైజులుగా సెలెక్ట్ చేయమంటే వాళ్ళకి అసలు చాలా ఇబ్బందికరమైంది. ఒకరిని మించి ఒకరి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా శుభ్రంగా చాలా ఆనందంగా ముగ్గులు వేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने 25 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले वाटर और सेवरेज पाइपलाइन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर दिलीप शिवा, एरागड्डा कॉरपोरेटर शाहीन शरीफ, डिवीजन प्रेसिडेंट संजीवा रामू, अजीज जी, मलेश, सैयद मुस्तफ़ा, नसीरुद्दीन और दिगर मौजूद थे। जरा नहीं छेकड़े करा संजना को उधर लो, बाजू लो संजना को। जरा सामने के हट गए तो आपको और कौन एर्रगड्डा डिवीज़न में वाटर वर्क्स के 3 इनाग्रेशंस करे। हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेटर शरीफ भाई के साथ हम लोग ये इनाग्रेशन करे। ये टोटल वर्क्स 3 वर्क है, 3 वर्क मिला के 27 लाख चेंज हो रहा। और एक वर्क है 4-5 दिन के बाद वो भी इनाग्रेशन करेंगे। आज तक एर्रगड्डा में जो भी है ये 7 साल में पूरे काम हुए। ये 7 साल में बहुत एर्रगड्डा डिवीज़न इससे पहले भी कभी भी नहीं वैसे काम हुए। और एर्रगड्डा डिवीज़न में हर एक चीज़ सीवरेज रहने दो, रोड्स रहने दो, लाइट्स रहने दो, ड्रिंकिंग वाटर रहने दो, हर एक चीज़ में हम लोग कॉर्पोरेटर और हम दोनों मिलके ये पूरे बस्तियाँ पूरा फिर के और जो प्रॉब्लम है पब्लिक का सब प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे। और सीवरेज का भी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग एस्टिमेशन डाले, वो भी कंप्लीट करेंगे। मगर ये 7 साल से जो पब्लिक यहाँ बहुत खुश है, एर्रगड्डा पब्लिक में डिवीज़न में बहुत खुश है। हर एक काम हम लोग तरक्की करते जा रहे। तो ऐसी पब्लिक हमेशा पब्लिक के लिए हम लोग हर एक चीज़ गरीब लोगों के लिए ज़्यादा सोच रहे। गरीब लोगों के लिए भी स्कीम्स बहुत है, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और पेंशन्स रहने दो, ऐसे स्कीम्स बहुत स्कीम्स भी है। अभी लेटेस्ट दलित बंधु आया। ये दलित बंधु हर एक दलित को 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे। वो भी हम लोग लिस्ट प्रिपेयर कर रहे करके हर एक जना जो भी SC सर्टिफिकेट है दलित है वो लोगों को पूरा को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको भी अभी काम शुरू कर रहे। पहले एक 100 नामा दे बोले वो वर्कआउट करे कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ऐसी गरीब को जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहने दो, स्कीम्स रहने दो, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा लोग अभी मेरे को मिलके पेंशन्स नहीं है, थोड़ा लेट हुए। ऐसी शादी मुबारक का थोड़ा प्रॉब्लम है, कल्याण लक्ष्मी का बोलते वो भी हम लोग क्लियर करें। जो पेंशन्स पूरा भी मार्च के बाद आते हैं। अभी हम लोगों को संजय नगर में रिप्रेजेंटेटिव दिए MIM के लीडर हम पूरे, तो 3 रेशन शॉप्स निकाल दिए बोले।
वो रेशन शॉप के बारे में बात करके हुआ तो इमीडिएट फिर चालू कराएंगे, यहाँ चालू कराएंगे। वो अभी मैं बात करके रेशन चीफ रेशन ऑफिसर से किस वजह से यहाँ से शिफ्ट करें सब हम लोग पता कर लेके वो भी इमीडिएटली चालू करेंगे। और भी जो भी काम आए हम लोग मिलजुल के। सदर मजलिस महाराष्ट्र सदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज हरकियाती कॉरपोरेटर रेन बाजार मोहम्मद वासी ने जीएचएमसी के अमले में ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स की तकसीम रुकने असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर सीनियर लीडर मोहम्मद वसीम के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वसीम साहब की निगरानी में आज बल्दिया के वर्कर्स में ब्लैंकेट और कपड़े स्वेटर का पैकेज तकसीम किया गया और तमाम बल्दिया के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं रैन बाज़ार डिवीज़न के उनके लिए जो फेरिस बना के उनके लिए इमदादी काम के ज़रिए उनकी मदद की गई। बहरहाल गरीबों की खिदमत का एक अच्छा जज्बा है, क्योंकि अभी से नहीं बच्चा काउंसलर बना बल्कि नहीं, उससे पहले भी वसीम साहब की ऐसी सरगर्मियाँ रहते थे। अब ज़रा बच्चा काउंसलर बनने के बाद उसमें और ज़रा वसत हो गई। अल्लाह और उनको ऐसा मौका दे सबकी मदद करने का, और ये काम एक नेक काम है, लोगों की इमदाद की मदद करना। मैं उनकी खिदमत के पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, काउंसलर साहब को, उनके वालिद को, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको मज़ीद इनको खुशहाली दे ताकि दूसरों की मदद बड़े पैमाने पे करते रहें, लोगों की दुआएं लेते रहें। शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल।